हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर चैनल पर। देखिए, आज का पेपर रहेगा आपका, हम डिस्कस करने वाले हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का प्रीवियस ईयर का पेपर आपका 2020 का HNB GU यूनिवर्सिटी का। इसके अंदर भी हम काफ़ी अपने 35 क्वेश्चंस कवर करेंगे। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से आप लोगों की मेरे पास एस्पायरिंग टीचर्स पे काफ़ी सारे सेशंस अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे एंड आपको और MCQ क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी जितने सेशंस हो पाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप सभी का ही कॉमन एग्ज़ाम है, इसके अंदर कोई बाइफिकेशन नहीं है। तो इसके भी आपको काफ़ी यूनिट्स आपको या MCQ सीरीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये आप लोगों का लास्ट पेपर है आई थिंक। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप सभी का ये पेपर भी बहुत अच्छा जाए। तो अगर आपको ऐसे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके यहाँ पर। और आपकी हेल्प हो ही रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ, हर जगह शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना, देखेंगे यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू। अब यहाँ पर क्या पूछा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही क्या है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, लैंगिक भेदभाव या विभेद क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। हेल्पिंग अ पर्सन टू रिकॉग्नाइज हिज एबिलिटीज, कि यहाँ पर पर्सन की एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करना, नहीं। सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन होना, जी बिल्कुल नहीं। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, बिल्कुल सही आंसर है आपका ये सी ऑप्शन, कि यहाँ पर डिस्टिंग्विश, भेदभाव करना एक लड़का और लड़की के बीच में उनके जेंडर को लेकर, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एट विच टाइम देयर वर नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वुमेन एंड मेन बट ग्रेजुअली इट हैपेंड। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से पीरियड के अंदर वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं था वुमेन एंड मेन के बीच में, बट धीरे धीरे वो बढ़ता गया, वो धीरे धीरे होने लगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपका जो मैं लेके चल रही हूँ, एक पीरियड आपको बताना है, एंशियंट टाइम, मिडीवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे धीरे धीरे जब हैपन हुआ तो वो मैं लेके चल रही हूँ यहाँ पर बी ऑप्शन अपना, मिडीवल पीरियड, मध्यकाल से स्टार्ट हुआ ये आपका डिस्क्रिमिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपकी क्या है, मिस्टेक है, ये क्वेश्चन अपने आप में करेक्ट नहीं है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एंडेड इन, सबसे पहली बात तो ये एंड हुआ था 1929 के अंदर, बट आपके पेपर में दिया गया है 1829, यहाँ पर ईयर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर इस ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होना चाहिए आंसर, उस समय कौन थे, तो वो टाइम था आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक का। पर यहाँ पर देखिए ऑल्दो ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, बट अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसका आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन है। क्लियर। पर वैसे ये ऑप्शन आपके, ये क्वेश्चन ही करेक्ट नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1929 ईयर था, उसमें ईयर में आपका एंड किया गया था चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स, वुमेन एम्पावरमेंट या फिर यहाँ पर पूछा गया है वुमेन एम्पावरमेंट का अर्थ क्या होता है। बी एबल टू मेक देयर ओन डिसीजन, कि वो अपने डिसीजन ले सके, या अहेड ऑफ वुमेन, अहेड ऑफ मेन, डू नॉट वर्क एट होम, कि वो घर पे बिल्कुल भी काम ना करे, या बी फिजिकली हेल्दी। तो देखिए वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर लेके चलेंगे हम वो है इसके अंदर ए ऑप्शन यहाँ पर, कि अपने निर्णय स्वयं ले सके, यहाँ पर खुद से ले सकें, तो करेक्ट ऑप्शन ए मान के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, टू whom is आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड। देखिए ये राइट टू इक्वालिटी पर बेस्ड है आपके ये, तो इसके अंदर वो ऑप्शन ही नहीं था, बट अगर हम उसके अंदर देखें तो इक्वालिटी के अंदर भी ये ऑप्शन जाता है आपका इसके अंदर डी के साथ, शिक्षा का अधिकार है उन्हें। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन लेके चलेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा इसके अंदर, क्योंकि राइट टू एजुकेशन के बारे में भी बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, the curriculum should be designed according to the interest of women, which commission said this।
देखिए आपको ये सारी कमीशंस अच्छे से लर्न करनी है यहाँ पर कि किस कमीशन ने क्या बात कही है और कौन से ईयर में ये कमीशन स्टार्ट हुआ था। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठ जाते हैं, आपके पेपर में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस। तो ये पूछा है कि कौन से द करिकुलम शुड बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन। जो करिकुलम डिजाइन करना चाहिए वो वुमेन के इंटरेस्ट में अनुसार उनकी अभिरुचि के साथ किया जाना चाहिए। तो ये कौन से कमीशन ने ये बात कही है? राधा कृष्ण कमीशन, हार्टॉग कमेटी, हंटर कमीशन या कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है ए ऑप्शन, यहाँ पे राधा कृष्ण कमीशन ने कही है ये बात, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर एलिमेंट इन जेंडर इक्वालिटी। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक समानता में बाधक तत्व है, ये आपसे पूछा गया है। सोशल चेंज, डिग्री ऑफ आइसोलेशन, बिलीफ एंड ट्रेडिशन या फियर ऑफ न्यू थिंग्स। देखिए एक रुकावट या एक बैरियर पूछा गया है आप लोगों से, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा आपका सी ऑप्शन के साथ, क्योंकि एक आपकी जो मान्यताएं होती हैं, परंपराएं होती हैं वही चलती आती हैं, तो एक बैरियर बन जाती है, एक रुकावट बन जाती है जेंडर इक्वालिटी को लेके। क्योंकि आपके पहले ज़माने में क्या होता था कि आपके भाई और बहन के बीच में या फिर एक लड़का, एक बॉय और एक गर्ल के बीच में भेदभाव किया जाता था कि लड़कियां घर पर ही रहेंगी और जो लड़के हैं वो बाहर कमाने जाएंगे। तो यहाँ पर वही अगर हम उसी ट्रेडिशन के साथ चलें तो वहाँ पर ये एक रुकावट बन जाएगा आज की डेट में इक्वालिटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, द स्कूल शुड हैव अ रोल फॉर इक्वल डेवलपमेंट। अब जो स्कूल का रोल होता है यहाँ पर इक्वल डेवलपमेंट कैसे? स्कूल कंट्रोल या जेंडर इक्वालिटी फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिजिकल मोबिलिटी। इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर जाएगा इसका बी ऑप्शन के साथ। यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी फंक्शन होना चाहिए यहाँ पर। तो जो विद्यालय की, आपके स्कूल की एक भूमिका होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि जो जेंडर है उनके लिए दोनों ही इक्वल होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, फैमिलीज टास्क इज टू एलिमिनेट सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पर पूछा गया है जो लैंगिक विभेद को समाप्त करने के लिए परिवार का क्या कार्य होना चाहिए, यहाँ पर फैमिली का क्या टास्क होना चाहिए। बिहेवियर ऑफ इक्वालिटी, टू डू डोमेस्टिक वर्क्स, रिकॉग्नाइजिंग फैमिली कैपेबिलिटीज या नन ऑफ द अबव। तो ये तो सारे ऑप्शंस आपके कट जाएंगे, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा कि एक ऐसा समानता का व्यवहार होना चाहिए फैमिली के अंदर, इक्वालिटी का बिहेवियर होना चाहिए, तो तभी आप ये सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10, education of women is of even greater importance than that of men. Which commission said this? ये किस कमीशन ने बोला गया है ये बात कि यहाँ पे जो एक वुमेन की एजुकेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है मेन से, तो ये बात किसने कही है? तो कोठारी कमीशन, मुदालिर कमीशन, राधा कृष्ण कमीशन या श्री प्रकाश कमेटी ने। तो देखिए ये बात भी हम किस में लेके चल रहे हैं? राधा कृष्ण कमीशन से, सी ऑप्शन से। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो तो आप कमेंट कर या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8595550915 पर अपना कमेंट या फिर आंसर का सॉल्यूशन भेज सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 11, द नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन। अब यहाँ पे नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन कब स्टैब्लिश की गई थी ये आपसे पूछा है। 68 to 69, 61 to 62, 57 to 59। देखिए इसके अंदर अगर देखें तो 58 के अंदर करी गई थी और वो किसके बीच में आ रहा है? यहाँ पर सी ऑप्शन के बीच में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, जेंडर इज अ सफिक्स ऑफ स्टीरियोटाइप। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है लैंगिक रूढ़िबद्धता का प्रत्यय है। करेक्टरिस्टिक्स और एटीट्यूड ऑफ अ ग्रुप बेस्ड ऑन जेंडर, फियर ऑफ न्यू थिंग्स, डिग्री ऑफ आइसोलेशन या ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसके अंदर हम डी ऑप्शन को लेके चल रहे हैं करेक्ट, यहाँ पर स्टीरियोटाइप के अंदर, तो डी ऑप्शन को करेक्ट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पीयर ग्रुप मीन्स सहयोगी समूह का अर्थ है क्या है आपका? पीयर ग्रुप का मीनिंग क्या होता है? आपके जो भी फ्रेंड्स होते हैं यहाँ पर, ये आप हो और ये आपके फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, तो ये आप सभी लोग एक ग्रुप में बैठकर पढ़ रहे हो। आपको कोई नहीं आता क्वेश्चन तो आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो, इसको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो। यहाँ पे ये कॉपरेशन ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी, कंप्लीट नॉलेज ऑफ सोसाइटी, म्यूचुअल सपोर्ट इन सोसाइटी या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिसीविंग एजुकेशन टुगेदर। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो एजुकेशन को रिसीव करते हैं एक साथ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14,
मास कम्युनिकेशन शुड प्ले अ रोल इन जेंडर चैलेंजेस। जो मास कम्युनिकेशन होता है वो एक रोल प्ले करता है जेंडर चैलेंजेस के अंदर आपका। तो टू प्रोवाइड अवेयरनेस ऑन जेंडर इश्यूज एंड चैलेंजेस, तो यही बिल्कुल आपका सही आंसर है कि आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करता है जेंडर इश्यूज के रिगार्डिंग, आपके चैलेंजेस के रिगार्डिंग। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है इसका 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, एम ऑफ फेमिनिज्म प्रिंसिपल इज। देखिए यहाँ पर नारीवाद सिद्धांतों का उद्देश्य क्या होना चाहिए और क्या है। वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन, empowering women in society, understanding the nature and causes of gender inequality, या provide property and succession rights। देखिए डी ऑप्शन तो यहाँ पे बिल्कुल भी हट जाएगा यहाँ पे। अब आपको जो डाउट हो सकता है वो इन तीनों ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि यहाँ पर एम क्या होना चाहिए फेमिनिज्म का, प्रिंसिपल्स का। देखिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम अगर लें 15 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर वुमेन एंड सोसाइटी को एम्पावर करना, तो उसका समाज में नारियों के अधिकार को दिलाना, तो ये होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन को हम यहाँ पर मार्क करके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द रीजन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ पर पूछा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस के यहाँ पर घरेलू हिंसा के क्या कारण होते हैं। यहाँ पर इम्प्रॉपर व्यू ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी, यहाँ पे जो परिवार तथा समाज का अनुचित दृष्टिकोण की वो ध्यान से या एकदम भी मतलब ऐसे देखते हैं कि इम्प्रॉपर व्यू होता है उनका। या फिर नेक्स्ट गर्ल्स विल बी फ्री, कि यहाँ पर वो सोचते हैं कि अगर हम उनके ऊपर ज़बरदस्ती या फिर उनको अंदर नहीं रखेंगे तो वो लड़कियाँ जो हैं वो फ्री हो जाएंगी, वो स्वतंत्र हो जाएंगी। बिलीव वर्गो एज एलियन वेल्थ, कन्या को पराया धन मानना यहाँ पर। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं यहाँ पर आपके डोमेस्टिक वायलेंस के। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, हु सेड दैट वुमेन नीड टू बी अवेकन टू अवेक पीपल। किसने कहा है कि लोगों को जगाने के लिए महिला को जागृत होना ज़रूरी है, क्योंकि एक घर में एक महिला तो होती है जो अपना परिवार चलाते हैं और उसी से काफ़ी लोग जुड़े होते हैं घर के। तो उसी को अगर एक महिला एजुकेट है, वो पढ़ी लिखी है, तो बाकी को भी शिक्षा दे पाएगी यहाँ पर घर के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जवाहरलाल नेहरू। तो ये बात किसने कही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट द सेंटर लेवल and state women's education council at the provincial level, which committee said this। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे इस पेपर के अंदर कि कौन सी कमेटी ने क्या बात कही गई है। तो सारी कमेटीज जो भी आपके बुक के अंदर है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, आचार्य नरेंद्र देव कमेटी, या ईश्वर भाई पटेल कमेटी। देखिए इसके अंदर थोड़ा डाउट है 18 के अंदर, तो यहाँ पर मैं आपको फिर भी ऑप्शन बता रही हूँ। नहीं, इसके अंदर तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का, बी ऑप्शन दुर्गाबाई देशमुख कमेटी इसका करेक्ट आंसर है। ये बात आपकी बी ऑप्शन दुर्गाबाई देशमुख कमेटी ने कही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 18 का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे डाउट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप भी उसका मुझे एक बार आंसर कन्फर्म कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 19, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर मेंटरिंग असिस्टेंस फॉर वुमेन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है, मेंटरिंग करता है, असिस्टेंस फॉर वुमेन। तो कौन से आर्टिकल में बताई गई है ये बात कि जो संविधान है महिला के हेतु प्रस्तुति सहायता प्राप्ति व्यवस्था है। तो आर्टिकल 42, 39, 44 या 45। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर आर्टिकल 44। करेक्ट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, मोस्टली इन जेंडर स्टीरियोटाइप। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आप बताइए कि इसका करेक्ट क्या होना चाहिए। जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर मोस्टली क्या होता है, क्या ये पॉजिटिव मीनिंग है, नहीं, क्या ये नेगेटिव मीनिंग है, या वुमेन को आगे रखा जाता है या मेन को आगे रखा जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर पूछा गया है। अगर हम देखें जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, मेन और वुमेन के अंदर भेदभाव करना। तो एक लॉजिकली आपको पता होगा कि यहाँ पे ज़्यादातर प्रेफरेंस किसको दी जाती है, मेन को दी जाती है। वुमेन को तो हमेशा पीछे से रखा जाता है क्योंकि वो तो घर के काम करेंगी। यहाँ पर जर्नली आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर इससे रिगार्डिंग नेगेटिव मीनिंग तो होता ही होता है, पर अगर हम देखें ज़्यादातर जो जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर आगे किसको रखा जाता है, मेन को रखा जाता है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का हम बी या फिर डी आंसर को लेके चलेंगे। यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग तो होता ही होता है जेंडर स्टीरियोटाइप का यहाँ पर, और यहाँ पर मेन को भी आगे रखा जाता है। तो यहाँ पर अभी आप अपने अकॉर्डिंग आप इसका आंसर मार्क कर लीजिए जो आपको सही लगे।
क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट टू डू स्टॉप सेक्सुअल हरेसमेंट। सेक्सुअल हरेसमेंट को बंद कैसे करना या रोकना कैसे चाहिए, ये आपको बताना है। पॉलिसीज शुड बी फॉर्मुलेटेड अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट, पॉलिसीज बना देनी चाहिए, फॉर्मुलेट कर देनी चाहिए। या कंप्लेंट कमेटी शुड बी सेटअप, वुमेन शुड बी प्रोवाइड लीगल एड, या फिर ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो आपको पढ़ने में बिल्कुल तीनों ही सही लग रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोगों का वो है आपका 21 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। द स्कूल हैज़ अ फॉर्मल फंक्शन। विद्यालय का औपचारिक कार्य है, क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन स्कूल, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, यूजिंग टीचिंग मेथड्स, या चेंजिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम। देखिए यहाँ पर फॉर्मल फंक्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका स्कूल का, तो वो एक ऐसा स्कूल रीऑर्गेनाइज और रिकंस्ट्रक्ट करें जहाँ पर आपको एक ऐसे टीचिंग मेथड्स के साथ पढ़ाया जाए जो आप बच्चे की लर्निंग को बेहतर करे। ये इसका मेन मोटिव और फॉर्मल फंक्शन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ए ऑप्शन को यहाँ पर लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कोठारी कमीशन गेव विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन फॉर गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन। तो यहाँ पर जो भी बालिका शिक्षा के लिए कोठारी कमीशन ने यहाँ पर क्या सुझाव दिया ये आपको बताना है। स्कूल हेल्थ केयर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, co-curricular activities should be placed. Next, curriculum of any level of education should be same for boys and girls, but the subject of home science is necessary. तो बिल्कुल सही बात है, यही बात कही है कोठारी कमीशन ने कि आपका जो करिकुलम है वो एजुकेशन लेवल का बिल्कुल दोनों का सेम रहना चाहिए, बॉयज़ का भी और गर्ल्स का भी, पर एक जो सब्जेक्ट है आपका होम साइंस वो यहाँ पर नेसेसरी होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 24, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन सेंटर, जिसे हम ECCE बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन सेंटर, शुड बी कनेक्टेड टू प्राइमरी स्कूल। ये बात कौन सी कमेटी ने कही है आपकी 24 का? यहाँ पर हंसा मेहता, आचार्य नरेंद्र देव कमेटी, कोठारी कमीशन, या फिर रामामूर्ति कमेटी। इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका डी ऑप्शन, रामामूर्ति कमेटी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द मीनिंग ऑफ पेट्रियार्की। बहुत बार आपको बताया है पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपका हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। हेड ऑफ फैमिली कौन होते हैं? आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर जो भी होते हैं। इट मीन्स कि आपके मेल, जब एक मेल का रूल चलता है आपके ऊपर आपकी फैमिली के अंदर तो उसी को बोलते हैं पेट्रियार्की, और जहाँ पर मदर का रूल चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रियार्की। क्या बोलते हैं? मैट्रियार्की। तो ये दोनों टर्म्स आप ध्यान में रखेंगे। पेट्रियार्की से आप पैटर्नल याद रखोगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों का ए ऑप्शन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26, पेयर ग्रुपिंग स्पेशलिटी इज। सहयोगी समूह की विशेषता यहाँ पर पूछी है। पेयर ग्रुपिंग यहाँ पर की उसकी क्या स्पेशलिटी है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सीनियर एंड जूनियर, या एवरीवन एक्सेप्ट्स द पॉइंट ऑफ सीनियर, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ सीनियर, या आर नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। तो तीनों नेगेटिव बातें हैं। ये आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या चला जाता है कि यहाँ पर स्पेशलिटी यही होती है कि यहाँ पे सीनियर और जूनियर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है पेयर ग्रुपिंग में। क्वेश्चन नंबर 27, कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन। यहाँ पर पूछा है जो आपकी कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्कीम है वो कौन से ईयर के अंदर लॉन्च की गई थी? क्वेश्चन नंबर 27, अक्टूबर 2007, अक्टूबर 2006, अक्टूबर 2005, या अक्टूबर 2004। कौन से ईयर के अंदर करी गई थी? करेक्ट ऑप्शन है 27 का वो है आपका डी ऑप्शन, अक्टूबर 2004 के अंदर यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। देखिए आपके यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, आपको ऐसे ही लर्न करने होंगे। जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो कब इनेक्ट किया गया? 2005, 2010, 2012 या 2015 के अंदर। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, 2005 के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लागू किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, हंसा मेहता कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन। हंसा मेहता कमेटी कौन से ईयर के अंदर अपॉइंट की गई थी? 1972, 1970, 1966 या 1962। 29 का करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन, 1962 के अंदर यहाँ पर उस कमेटी को अपॉइंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज।
यहाँ पर पूछा गया है नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज, उस कमेटी को हम और क्या कहते हैं। यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव कमेटी, श्री प्रकाश कमेटी, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी या हंसा मेहता कमेटी। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, यहाँ पर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। क्वेश्चन नंबर 31, female education is still in a very backward condition. It should be developed by proper method. Which commission said this? अब यहाँ पर बोला गया है कि फीमेल एजुकेशन है वो अभी भी बैकवर्ड कंडीशन में है और उसको प्रॉपर मेथड से डेवलप किया जाना चाहिए। तो इनमें से आपके ये जो है इनमें से कौन से कमीशन ने ये बात कही है? देखिए यहाँ पर जो है आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन ने ये बात रखी गई थी, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके इसके अंदर। तो एक बार आप मुझे इस क्वेश्चन को कंफर्म करके बताइएगा, या आप लोगों के लिए है क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32, द यूज ऑफ रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर्स एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर एक्सेट्रा वर रिकमेंडेड इन एजुकेशन इन। देखिए आपका जो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं आपके यहाँ पे रेडियो का यूज़ करना, टेलीविज़न का यूज़ करना, अपना कंप्यूटर्स का यूज़ करना, तो यहाँ पर वो कौन से ईयर के अंदर रिकमेंड किया गया था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, 1979, 1986 या नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964। करेक्ट आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शन के साथ 1986 के अंदर। और अब आपकी NPE 2020 भी आ चुकी है, उसको भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज मेंट बाय जेंडर डिवीजन? जेंडर डिवीजन से आपका क्या अर्थ है? डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर, या फिर डिवीजन बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, या डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा आप लोगों का? सी ऑप्शन की डिवीजन करना मेल और फीमेल के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पेट्रियार्कल सोसाइटी? देखिए पेट्रियार्कल के अंदर ये भी इजी क्वेश्चन है। एजुकेटेड सोसाइटी नहीं आती है, फीमेल डिटरमिन्ड सोसाइटी नहीं आती है, बल्कि आपकी पेट्रियार्की के अंदर आपकी पुरुष निर्धारित होती है, आपकी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। What were the status of National Education Policy 1986 for the education of women equality? The separation of school should be open. Separate schools should be open for girls. There should be more scholarship arrangement for girls. Women should be given preference in the appointment of teacher या all of the above. तो ये सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका यहाँ पर? डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 35 का। गाइज आपका ये 35 क्वेश्चन के साथ HNBU यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व होता है आप लोगों के लिए। इसके आगे और भी पेपर्स हैं, मैं आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करवा दूँगी सभी पेपर्स को। ये आपका लास्ट पेपर होगा, तो उसको जल्दी से यहाँ पर, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने यहाँ पर टीचर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी आगे शेयर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जने जुड़ सकें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन अच्छे लगे हैं तो थैंक यू सो मच।